गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर ट्रेडिंग। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 13 की। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9:04 और प्री मार्केट ओपन सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं हम अपनी सेंटिमेंट्स की और हम किस तरफ ट्रेड करेंगे इस चीज़ की। तो दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट्स जो हैं वो दोनों तरफ के हैं, पॉजिटिव भी हैं निगेटिव भी हैं, बट पॉजिटिव साइड जो सेंटिमेंट्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम सबसे पहले मार्केट खुलने के बाद सबसे पहले हम अपसाइड ट्रेड करेंगे। हम पीई को शॉर्ट करेंगे या कॉल को बाई करेंगे। तो दोस्तों हमारे अपसाइड ट्रिगर का जो लेवल है वो लेवल है 43,709 का। जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद अगर अपसाइड मूवमेंट करती है तो 43,709 पे हम एंटर करेंगे अपसाइड ट्रिगर के लिए, अपसाइड मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स आना शुरू करती है, अपने ट्रेंड को चेंज करती है, तो हम यहाँ पर फिर स्कैल्पिंग करके चलेंगे पूरे दिन के लिए। स्कैल्पिंग में आप जानते हैं कि हम दोनों तरफ के मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है और बैंक निफ्टी जो है वो खुल रही है 43,714 पे। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, हमारा जो अपसाइड ट्रिगर था वो है 43,709 का। तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे ट्रिगर को कंप्लीट कर रही है, हमारे लेवल से ऊपर ही खुल रही है। बट दोस्तों ध्यान देना, 709 का लेवल था, 714.75 पर ओपन हो रही है, तो ज़्यादा गैप नहीं है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे, ठीक है। अगर वो हमारे लेवल से ऊपर सस्टेन कर रही है तब तो हम अपसाइड ट्रेड लेंगे, और अगर वो हमारे लेवल को सस्टेन नहीं कर पाती है तो हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, अपसाइड लेवल दोबारा से बनाने हैं या फिर हमें स्कैल्पिंग करके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी इमीडिएटली मार्केट ओपन होते ही हम एंट्री नहीं लेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे अगर ये लेवल सस्टेन हो रहा है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर पी को शॉर्ट करके चलेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपनी रडार पर 43,700 की और 43,800 की पुट को लगा रखा है। अगर हमारा लेवल पे सस्टेन होती है बैंक निफ्टी तो हम वहां पर एंट्री करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो लेवल वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ बट हमें दोबारा से लेवल ये दिखा रहा है। चलिए तो मैं इसको बाइंग के लिए लगा देता हूँ, ठीक है। और हमारा लेवल हमें मिल रहा है तो मैं जल्दी से इसे सेल कर देता हूँ करंटली इसी भाव पे। ऑलराइट, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन क्रिएट हो चुकी है अपसाइड। मैंने यहाँ पे पी को शॉर्ट किया है। ऑलराइट दोस्तों, तो जल्दी से यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा 236, एक मिनट सॉरी 236 का। ओके, थोड़ा बफर रखते हैं, ओके ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर पुट हो गया है और पोजीशन हमारी अपसाइड की है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा टारगेट क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारा टारगेट होगा 164 का, ठीक है दोस्तों। तो 164 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस हमने अपना लगा दिया है। अब अगर ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में भी जाती है तब भी हमारा स्टॉप लॉस हमारे बड़े लॉस से बचाएगा, और अगर हमारी सेम डायरेक्शन में जाती है, हमारे सपोर्ट में जाती है ट्रेड, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे और नीचे लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाने के बाद अब ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रही है और मैंने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल कर लिया था। तो 236 का स्टॉप लॉस था वो मैं ट्रेल करके 226 पे ले आया था और अभी जो है ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रही है और हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, हमारे सपोर्ट में हो जाए, या हो सकता है यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ओके गाइज़, तो हम अपने स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो चुका है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 226 का, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें 550 रुपये के आसपास का लॉस हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सेकेंड एंट्री कहाँ पे करूँगा दोस्तों, सेकेंड एंट्री मैं करूँगा या तो जिस प्राइस पे मैंने एंटर किया था ये प्राइस दोबारा से उसी लेवल को आ जाए,
या तो सेम प्राइस मुझे दिख जाए या फिर मुझे कोई डाउन साइड एंट्री मिल जाए। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में आप लोगों से कहा था कि हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या मार्केट अपना रिवर्सल दिखाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमें कोई डाउन साइड ट्रिगर मिलता है तो हम अब डाउन साइड एंटर करेंगे, ठीक है गाइज। ऑलराइट गाइस, तो अभी सेम लेवल तो नहीं आया है बट हमें एक डाउन साइड ट्रिगर दिख रहा है और हम उसके काफ़ी नज़दीक हैं। ये डाउन साइड ट्रिगर 43,608 पर है और मैंने अपनी रडार पर 43,600 की कॉल को लगा रखा है। जैसे ही हमारा लेवल आएगा हम 43,600 की कॉल को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। मैं इसको बाई कर लेता हूँ पोजीशन क्रिएट करने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, एंड ट्रिगर आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ मार्केट प्राइस पे। ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन क्रिएट हो चुकी है। हमने 43,600 की कॉल को राइट किया है 234.45 पे, ठीक है। एंड दोस्तों, ये जो पी आपको दिख रही है ये उस समय मैंने मार्जिन लेने के लिए बाई की थी, अभी मैंने उसे एग्जिट नहीं किया है। जस्ट अ मिनट, एग्जिट करने से पहले मैं अपना जल्दी से स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ क्योंकि आप जानते हैं हम स्टॉप लॉस पहले पुट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 269 का, राइट, हाँ 269 का। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 269, थोड़ा सा बफर। ऑलराइट, ओके, ठीक है दोस्तों, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है एंड 269 का हमारा स्टॉप लॉस है। और दोस्तों यहाँ पर मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट दोस्तों मेरा यहाँ पर होगा 180 का। जब 180 पे ये प्राइस गिरेगा मैं तब एग्जिट करूँगा, ठीक है। मेरा टारगेट यहाँ पर 180 का बनेगा। तो दोस्तों जो ये PE मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मॉर्निंग में मैंने जो ट्रेड ली थी, फर्स्ट ट्रेड ली थी, इसमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, उसको मैं मार्जिन लेने के लिए इसको बाई कर रखा था, मैंने एग्जिट नहीं किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे अभी एग्जिट कर देता हूँ इसी रेट पे। ऑल राइट, ठीक है दोस्तों, तो ये जो दो पोजीशन है ये क्लोज हो चुकी हैं। एक जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और ये उसको मार्जिन लेने के लिए जो अभी मैंने एग्जिट किया है वो, ठीक है। और प्रेजेंटली हमारी पोजीशन चल रही है और अभी पोजीशन वहीं पर है, थोड़ा बहुत हमारे सपोर्ट में है, ठीक है दोस्तों। हमारा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है एंड टारगेट हमने डिसाइड कर रखा है। अब जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आएगी मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके नीचे लाता रहूँगा और फिर से या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा या हमारा टारगेट होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तो आज हमें इस ट्रेड में क्या होता है। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर इस ट्रेड में भी मुझे लॉस होता है तब भी मैं एक ट्रेड और लूँगा, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम अपनी लॉस की लिमिट डिसाइड करके, पर डे की लॉस की लिमिट डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसके बाद एक ट्रेड का चांसेस और है, अगर मेरा इसमें भी स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं एक ट्रेड और लूँगा। अगर उसमें भी मेरा स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं आगे ट्रेडिंग नहीं करूँगा, या तो हमारे इसमें टारगेट हिट हो जाएगा तो मैं आगे ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट दोस्तों, तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, जितना भी प्रीवियस लॉस था वो रिकवर हो चुका है और प्रेजेंटली 150 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट दोस्तों ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ 180 का टारगेट है। मैं प्रॉफिट देखकर या लॉस देखकर एग्जिट नहीं करता, मैं स्टॉप लॉस के पॉइंट्स देखकर, टारगेट के पॉइंट्स देखकर एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल वेट करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं इसको ट्रेल कर दिया है, 269 से अब 259 पे आ गया है। ऐसे जैसे ट्रेड फेवर में चलती रहेगी हम इसे डाउन करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट यहाँ पे पलट चुकी है, हम यहाँ पर फिर से लॉस में आ गए हैं और यहाँ पर जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 259 का है और यहाँ पर हम अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो हो सकता है दोस्तों मेरे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं ये ट्रेड यहीं पे कंप्लीट करूँ, यहीं पे फिनिश करूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। स्टॉप लॉस 259 का है और अभी करंटली उसी के आसपास में ट्रेड कर रही है।
ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट होने से केवल और केवल 5 पॉइंट दूर था, बट यहाँ से फिर से हमें मार्केट हमारे सपोर्ट में मूव करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो वो हिट नहीं हुआ। 259 का हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था और 254 से ये दोबारा से रिवर्स आ गया। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं कि अब दोबारा से ये हमारा स्टॉप लॉस के नज़दीक पहुँचता है या हमारे टारगेट के नज़दीक पहुँचता है। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो हम यहाँ पर अपने टारगेट के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। हमारा टारगेट 180 का है और 190 के आसपास अभी ट्रेड चल रही है और किसी भी पल हमारा टारगेट आ सकता है। एंड यहाँ पे हम वेट करेंगे अपने टारगेट आने का। और एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ ताकि मुझे मैनुअली एग्जिट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऑलराइट, तो इसने अपना लो लगाया है। ऑलराइट दोस्तों, देखिए इसने हमारा टारगेट दे दिया है। मैं यहाँ से मैनुअली एग्जिट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, मैं इस पोजीशन को भी एग्जिट कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, सेम मार्केट रेट पे। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, हमारा टारगेट आ चुका है। तो दोस्तों, मैंने जो है वो मैनुअली एग्जिट किया तो प्राइस इतनी तेज़ी से चेंज हुए कि वो 180 की जगह 185 पे एग्जिट हुआ। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार दोस्तों रिव्यू कर लेते हैं। पहली ट्रेड में मुझे 505 रुपये का लॉस हुआ था और मार्जिन लेने के लिए जो मैंने ऑप्शन को बाई कर रखा था उसमें 47-48 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सेम अब इधर मुझे जो मेरी सेकंड ट्रेड थी उसमें मुझे 1226 रुपये का प्रॉफिट हुआ और जो मैंने मार्जिन लेने के लिए ऑप्शन को बाई कर रखा था उसमें 85 रुपीज़ के आसपास लॉस हुआ। तो दोस्तों इन शॉर्ट ये है, मार्जिन का तो हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं काउंट करते बिकॉज वो तो मार्जिन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट इन शॉर्ट ये है दोस्तों कि पहली ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी ट्रेड में मेरा टारगेट हिट हो गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब मैंने मार्केट को दिए तो 500 रुपये दिए और मार्केट से लिए तो 1226 रुपये लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें अपनी स्ट्रेटजी इसी तरीके से बिल्ड करना है, रिस्क मैनेजमेंट इसी तरीके से मेंटेन करके चलना है और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करनी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, ट्रेड कभी भी हमारी गलत जा सकती है, उसको बचाने के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है, बाकी टाइम हम अपने टारगेट पे स्टिक्ट रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 13 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आज हमें नेट 685 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।